फ्रांस को यूरोप का संस्कृत क्षेत्र और कला के क्षेत्र का गढ़ माना जाता है। इतना ही नहीं, फ्रांस की राजधानी पेरिस फैशन की दुनिया की सिरमौर मानी जाती है। पेरिस में होने वाले फैशन शो दुनिया भर में चर्चित होते रहे हैं। इन शोज में इठलाती इतराती मॉडल्स का सौंदर्य के क्षेत्र में अपना ही नाम होता है। जीरो फिगर की चर्चा फ्रांस के फैशन शोज से ही चला था। इस पर बहुत बहस भी चलती रही है। आखिर महिलाओं से ही अपेक्षा क्यों की जाती है कि उनके शरीर पर 1 इंच तक का वजन भी इधर से उधर न हो। फ्रांस के इस फैशन शो में नामी गिरामी फैशन डिजाइनर अपने गढ़े और रचे हुए परिधान प्रस्तुत करते हैं। बाद में वह अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप में अभिनेत्रियों, नायिकाओं और समाज के चर्चित नामों द्वारा पहने जाते हैं। उन्हीं पर उस साल का फैशन आधारित होता है। इन फैशन शोज में नियंत्रित विश्व भर के स्थापित महिला व पुरुष होते हैं, जिनकी उपस्थिति भी इन शोज को चर्चित करता है। फैशन के परिधान ही नहीं, बल्कि फ्रांस की सौंदर्य प्रसाधन सामग्री यानी कॉस्मेटिक्स भी बहुत प्रसिद्ध हैं और अमीर सौंदर्य सामग्रियां इनका प्रयोग करते हैं, जिनका उपयोग करना प्रतिष्ठा का प्रश्न होता चला आया है। इस वर्ष ना तो फ्रांस में फैशन शो हो रहे हैं और न ही सौंदर्य प्रसाधनों के विज्ञापन। इसका मुख्य कारण कोविड-19 से बचने के लिए लगा हुआ लॉकडाउन तो है ही, पर फैशन की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सबसे पहले तो यही चर्चा का विषय है कि फैशन नहीं होंगे तो परिधानों का फैशन कैसे बदलेगा। चमकते दमकते और तरह तरह के डिजाइन्स इन सजे परिधानों में कैसे प्रस्तुत होंगे। कोरोना एक बिल्कुल ही बदला हुआ समाज बना दिया है, जिसमें फैशन पूरी तरह से गायब है। न बड़ी बड़ी ग्लैमरस पार्टियां हैं और न ही कोई जलसे, जिनमें फैशन के अनुसार परिधानों में सज धज कर लोग आ जा रहे हों। रही सही कसर वर्क फ्रॉम होम ने निकाल दी है। घर में रहकर काम करने के और बाहर जाकर काम करने के परिधानों में अंतर तो होता ही है। घर में प्रायः ढीली ढाली और आरामदायक वेशभूषा ही अधिकतर पहनी जाती है, जबकि बाहर परिधान न केवल चुस्त दुरुस्त होते हैं, बल्कि वो फैशनेबल भी होते हैं, जिसमें इन्हें पहनने वाले या वालियां एकदम स्मार्ट और आकर्षक लगे। कई बार तो फैशन शो कामकाजी महिलाओं की वेशभूषा पर भी आधारित रहे हैं, परंतु अब स्थिति अधिकांश ये नहीं रही। यूरोप में परिधानों को लेकर किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि शॉर्ट्स, लोअर्स और टी शर्ट्स की खरीदारी में जबरदस्त उछाल आया है, जबकि ग्लैमरस गाउन और इसी तरह के कुछ अन्य परिधान शोरूम्स पर लटके ही पड़े हैं। मार्केट के सर्वेक्षण में तो ये तक सामने आया कि बाहर के कामकाज के क्षेत्र में चाहे महिला हो या पुरुष, जीन्स बहुत पॉपुलर थी। जीन्स की कंपनियों ने जमकर लाभ कमाया था। इससे सबसे अधिक टिकाऊ परिधान माना जाता रहा है। इसे हर वर्ग ने पसंद किया और अपनाया, परंतु अब लगता है कि इसका जमाना भी लद गया। एक अन्य सर्वेक्षण में पाया गया कि जीन्स बनाने वाली नामी गिरामी कंपनियां अपना बाजार समेट रही हैं, क्योंकि आरामदायक शॉर्ट्स और टी शर्ट्स वह उन्हें चुनौती दे रहे हैं। घर से काम करने वाले जीन्स पहनकर क्या घरों में काम करेंगे? ये कोई सुविधाजनक परिधान तो है नहीं। इसी तरह चेहरे पर मास्क लगाकर रखने से मुंह और नाक तो दोनों ही ढक जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में लिपस्टिक का एक बहुत बड़ा बोलबाला था, टॉप पर थी, परंतु मास्क के भीतर होठों पर लिपस्टिक लगी है या नहीं, उससे चेहरा आकर्षक लग रहा है या नहीं, कौन देख रहा है। लिपस्टिक के कलर को लेकर भी फैशन जगत में बड़ी धूमधाम रहती थी। लिपस्टिक की बिक्री में और नेल पॉलिश की बिक्री में जबरदस्त गिरावट आई है। हम नहीं जानते कि यह बदलाव कब तक बना रहेगा या कोरोना को हराकर वापस फैशन की दुनिया में जगमग कब आने लगेगी, पर फिलहाल तो फैशन एक कोने में दुबका पड़ा है।